ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। ओम अट्ठेय विश्व अध्यायम। सुदर्शन का शशि कला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान। युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम। भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा का प्राकट्य। भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजीत का वध। सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्याजी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खीन मनस्क हो गए हैं। तब व्रत प्राण सुदर्शन ने अपने सवसु से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुँचने पर वही सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी व्यय न करें, क्योंकि जग जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। व्याजी बोले अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नरश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नरश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवश्यक सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन से मार्ग में राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देख काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेना में संग, भेरी, नगाड़े और डुडुम्बी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजीत और सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। इसके बाद उसके साथ शत्रुजीत भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार बाणों द्वारा बड़ी भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रसिद्ध जामाता की सहायता के लिए जा पहुँचे। इस प्रकार भयानक लोमशक संग्राम छिड़ जाने पर सशस्त्र भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थे, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए थे, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, देवीय वस्त्र पहने थे और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दया में भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय माँ भीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग रोकर खड़े हैं, उधर ही आप वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतः हमें निर्भय होकर राजाओं से बड़े इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग में आगे बढ़ा। अति से कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, आप लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो।
हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर आप लोग क्यों डरते हो? हे माँ बाग राजाओं, इस सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदस्य वीरों के भाग को तो ये सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित हो अपने रोहित शत्रुजित तथा विशाल सेनाओं को साथ लिए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहा कार के द्वारा चांद पर चलाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर खींचकर तेज किए गए तथा सम्मान पुंज से युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याण में जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगन माता, हे शिव, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप दुर्गा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्येक प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूप आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती, आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान है। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के स्वरूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब भेद बुद्धि वाला, सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अपसिद्ध एवं एक तुष जीव, मैं आपके साहित्य का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? और सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त छूट हो गया। आपके भक्त आपने इस जा माता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास ही आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जन्य ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना श्रम, दम तथा समाधि आदि के प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय सुदर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की, आपके इस चैत्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाली आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुता वश दूर संजय के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की है। हे भवानी, अपने सेवा प्राइम भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि प्रयोग को नष्ट करने में समर्थ है, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है? हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित
सगुना तथा निर्गुणा है। इसी कारण कारण भक्त जन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र पवित्र कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूँ और न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्येक प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती जी ने उन राजा से कहा, हे सूर्यवत, आप वर मांगो। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे सुबाहु कर्ता देवी स्तुति वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।